हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल जो है ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, किससे कौन सी संख्या जो है वो डिवाइड हो सकती है, नहीं हो सकती है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वैसे हम उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स इन 7, 5, 4, 6 एक्स इज डिविजिबल बाई 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा है कि यहाँ पर x की कितनी ऐसी वैल्यू आ सकती है जिससे कि जो नंबर आएगा वो हमारा 2 से डिविजिबल हो जाए। तो यानी नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है, भाग किससे देना है, 2 से देना है। तो 2 से डिविजिबिलिटी ये जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाता है कि लास्ट वाली जो डिजिट है वो आपकी 2 से अगर डिवाइडेड है तो आपका पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको करेंगे कैसे। इसने कहा सबसे पहले हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स, इसने विच वैल्यू नहीं कहा, इसने लार्जेस्ट नहीं पूछा, स्मॉलेस्ट नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। इसने पूछा है हाउ मेनी वैल्यूज। हाउ मेनी का मतलब क्या है कि कितनी वैल्यूज हैं एक्स की जिसने इसमें ये जो नंबर है वो डिवाइड हो सकता है। तो कितनी है ये आपको बताना है। तो हाउ मेनी में ये आपको ध्यान रखना होता है कि कितनी है ये पूछा है। तो यानी जितनी भी वैल्यूज होती है वो सारी आपको काउंट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे जो नंबर है ये दिया हुआ है आपको 7, 5, 4, 6 और x। अब इसने कहा कि इसकी डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 2 से चेक करनी है। तो यानी 2 से ये नंबर कब कब डिवाइड हो पाएगा ये आपको बताना है। तो जब 2 से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट क्या है इसका, x है, x ही है। ठीक है, यानी x की प्लेस पे ऐसा नंबर डालें जिसके डालने पे ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए x की जगह पर मैं क्या रख दूं, अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हम 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पता है जो डिजिट होती है वो 0 से लेके कहां तक होती है, 9 तक होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 तो एक नंबर है। डिजिट क्या है, सिर्फ 0 से लेके 9 तक होती है। तो यहाँ पे x की प्लेस पर अगर मैं 0 रख दूं, क्या 2 से डिवाइड हो पाएगा, हो जाएगा नंबर। अगर यही इसकी प्लेस में मैं 1 रख दूं तो क्या 1 डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यानी 1 नहीं आएगा इसकी प्लेस पे। तो यहाँ पे हम लिखकर देखेंगे 2, तो 2 डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। तो यानी कि 0 से कितना गया मेरा, 2 गया। तो यानी 2 का चेंज आ रहा है। तो यानी कि नेक्स्ट नंबर भी जो आएगा वो कितना आएगा, 4। उसका नेक्स्ट कितना आएगा, 6। उसका नेक्स्ट कितना आएगा, 8। इसके बाद में क्या आएगा, 9। और फिर क्या आएगा, 10। तो 9 तो होगा नहीं डिवाइड, और 10 जो है वो आपका एक डिजिट नहीं नंबर है, तो इसीलिए वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू है वो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, 0, 1, 0, 2, 4, 6 और 8। 1, 3, 5, 7 यहाँ पे डिवाइड अगर हम रख देते हैं तो 2 से डिवाइड वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा नंबर नहीं देखना, सिर्फ देखना है यहाँ पे x वाली जगह पे। तो क्या 2 हो पाएगा 2 से डिवाइड, हो सकता है। और 2 हो पाएगा किससे, 4 हो पाएगा किससे, 2 से डिवाइड, तो ये भी हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप 6 रखते हैं तो हो जाएगा, और 8 रखते हैं तो हो जाएगा। ये पूरा नंबर नहीं देखा है, सिर्फ इस तरीके से फ्रैक्शन की फॉर्म में देखा है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 वैल्यूज। तो क्योंकि हाउ मेनी वैल्यूज पूछा है तो हम करेंगे क्या, 5 पे टिक करेंगे। तो जहां भी आपको ऑप्शन में दिया हो 5, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछा होता कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स जो इस संख्या को 2 से भाग दे पाए, तो यानी 2 से डिवाइड करने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स की। तो लार्जेस्ट अगर पूछेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट क्या नंबर हो सकता है यहाँ पे, अगर आप डिजिट्स में से देखोगे तो 9 तो होगा नहीं, तो 9 के बाद में क्या आता है, 8। तो यानी 8 हो सकता है इससे डिवाइड। तो लार्जेस्ट कौन सा हो गया, 8 हो गया। अगर वही स्मॉलेस्ट पूछे तो कितना आ जाएगा, 0। सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर यहीं पे पूछा होता कि आपकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है तो आंसर चेंज हो जाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ पे पूछा था हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसीलिए आंसर 5 आएगा। अब इसी तरीके से आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5x, 4, 6x इज डिविजिबल बाई 8। तो आपसे x की वैल्यू पूछी है। अगर ये जो नंबर है यहाँ पे दिया हुआ ये 8 से डिविजिबल है, तो अगर 8 से डिविजिबल है कोई संख्या तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी डिजिट रही होगी जिसकी वजह से ये 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो पाया होगा। तो देखिए यहाँ पे है 7, 5, 4, 6 और x। अभी जैसे हमने देखा 2 के साथ में जब हम डिविजिबिलिटी के लिए चेक करते हैं तो हम लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं। तो अगर लास्ट वाली संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 8 के लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट
चेक कर लेते हैं। अब ये कैसे पता लगा, ये इस तरीके से पता लगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 से डिवाइड करने के लिए, मतलब 2 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो उसके लिए हम क्या चेक कर रहे थे, लास्ट 1 डिजिट, ठीक है, या लास्ट डिजिट कह लो, तो लास्ट डिजिट हम चेक कर रहे थे 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अगर यही हम कहें कि 4 से अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। अगर इसी तरीके से हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो फिर हम करेंगे लास्ट 3 डिजिट्स। तो ये इस तरीके से रहेगा। अगर इस तरीके से 16 के लिए अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 4 डिजिट्स हम चेक करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड कंप्लीट हो जाते हैं तो वो नंबर जिसके लास्ट में ये 4 डिजिट आ रही थी तो वो नंबर जो है कंप्लीटली 16 से डिविजिबल होगा। तो अगर लास्ट की 4 संख्या इससे डिवाइड हो सकती है तो पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। ये मोटी मोटी इसकी बात हो गई कहने की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 लिखा है ना सिर्फ, तो यानी 2 की पावर 1 कहते हैं इसको। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 2 की पावर 1 जब है तो हम लास्ट डिजिट चेक कर रहे हैं, लास्ट 1 डिजिट। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 को हम क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 2, ठीक है। तो यानी 2 की पावर जब 2 है तो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे 8 लिखा है तो ये क्या होता है, 2 का क्यूब, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। तो जब 2 की पावर 3 है तो लास्ट के 3 ही डिजिट चेक कर रहे हैं। और 16 क्या होता है, 2 की पावर 4। तो यानी कि जब 2 की पावर 4 है, जब 16 के लिए चेक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट्स चेक कर रहे हैं। यहां से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जितनी 2 की पावर है हम उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो यहां से आप सीधा सीधा ये देख सकते हो कि जो भी 2 के पावर वाले नंबर है, जो भी 2 के पावर वाले नंबर है, अगर वहां पे आपको उसकी पावर पता है कि ये 2 की पावर में कितना आता है तो उतने डिजिट आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8 दिया है तो मुझे पता है 2 की पावर 3 होता है, तो यानी कि लास्ट के 3 डिजिट ले लो और चेक कर लो उससे। अब चेक कैसे करेंगे इसमें, हम आपको लास्ट के जो डिजिट हैं वो ही लेने हैं। क्या है, 4 है, 6 है और x है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। 4, 6 और x रह गया, ये नंबर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अब यहाँ पे इसने कहा कि डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो इसका मतलब यहाँ पे x की जगह पे मेरे को कुछ ऐसा नंबर रखना है कि 8 से कंप्लीट डिविजिबल हो, यानी कि रिमाइंडर कुछ ना बचे, कुछ भी नहीं, 0 आए। तो डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। पूरा नंबर डिविजिबल है लेकिन हम डिवाइड सिर्फ इन 3 नंबर्स को करके देखेंगे, ठीक है। वो मैंने बता दिया कैसे और क्यों है। तो 8 से अगर आप करते हो तो भाई 8 5 40 होता है, 8 5 40 होता है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 बचेगा नीचे। अब यहाँ पे 6 जाएगा नहीं, यहाँ से हम x को नीचे उतारेंगे, यानी 6 के साथ में आएगा x। अब x की जगह पे आप बताओ कौन सा नंबर आ सकता है। भाई 8 की टेबल में जब आप देखोगे तो 8 5 40 हो गया, 8 6 48, ठीक है। तो यानी ऐसे ही आपको 8 की टेबल में देखना है कि 6 क्या आता है, ऐसा नंबर जो 6 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे अगर 6 है तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर आ सकता है वो 6 1 से लेके 6 9 के बीच में ही आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आगे 6 आ गया ना तो 5 थोड़ी आएगा, 7 थोड़ी आएगा, और कोई नंबर नहीं आएगा, 6 की रेंज में आएगा। तो यानी 61 से लेके 69 के बीच में। तो यहाँ पे आपको पता है कि 8 जाई होता है क्या, 64। अब इसने कहा कि कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि अगर हम इसको माइनस करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा होगा, 0, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। तो रिमाइंडर कब 0 आएगा, जब x की प्लेस पे भी क्या होगा, 4 होगा। तो यानी यहाँ पे x की प्लेस पे क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो आंसर क्या आएगा इसमें, 4। इसमें पूछा था ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की प्लेस पर अगर आप 4 रखते हो, और आप करके भी देख सकते हो, पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल देते हैं 8 के लिए डिविजिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2 5 और 10, 2 से 5 से और 10 से, इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो 2 से मैंने आपको बता ही दिया है, क्या चेक करना है कि लास्ट का डिजिट 2 से अगर डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो यानी लास्ट का जो डिजिट है या तो वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 4 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। ये 5 संख्या थी। तो यहाँ पे जहां पे भी लास्ट में आपका ऑड नंबर आ रहा है ये तो आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो 2 से चेक करने के लिए सबसे इजी है ना, लास्ट का डिजिट चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो यानी 1 और 4 कट गया। अब यहाँ पे जो है लास्ट का डिजिट 2 आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था, तो ठीक है। नेक्स्ट इसने कहा 5 से डिवाइड होने के लिए। अब 5 से डिवाइड कौन सा नंबर होता है ये तो पता ही है, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो 0 और 5 जहाँ पे होगा वही नंबर 5 से डिवाइड हो पाएगा। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 है, तो यानी कि इसका ऑप्शन सीधा सी है। 10 से डिवाइड होने के लिए भी लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए, तो 0 आपको एक ही बारी में दिख रहा था कि 0 जहाँ पे है वही आपका आंसर होना था। तो डायरेक्ट आप देख के एक बार में ही टिक लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी। नेक्स्ट में है यहाँ पे, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x 7465x इज डिविजिबल बाय 5 एंड 25। तो 5 और 25 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे x की कितनी वैल्यू आ सकती है ये बताना है। तो कितनी वैल्यू आ सकती है ये बताना है, ठीक है। 7 4 6 5 और x है, तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए सिंपली है आपका कि लास्ट डिजिट जो है या तो वो 0 हो सकती है, 0 एंड 5, मतलब इनमें से कोई भी एक सकती है, तो 0 और 5 लिख सकते हैं। तो लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। अब 25 के लिए भी देख लेते हैं, तो 25 के लिए क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 0 हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन। कैसे आपको डायरेक्टली पता लग सकती है ये चीज, ये देखिए इस तरीके से पता लगती है। देखिए जब 5 के लिए हम चेक कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि लास्ट का जो डिजिट है या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो, ठीक है। तो लास्ट के डिजिट की बात कर रहे हैं, तो 5 से जब हम डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो लास्ट 1 डिजिट देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 25 के लिए देखते हैं तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट देखे, इसीलिए मैंने डायरेक्टली कहा कि जो यहाँ पे आ पाएगा सिर्फ 0 आ पाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे हो सकता है 25 125। 125 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स चेक कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 625, तो लास्ट के 4 डिजिट्स चेक कर सकते हैं। फिर आ जाएगा आपका 3125, लास्ट के 5 डिजिट चेक कर सकते हैं। तो सिंपली सी चीज यहाँ पे क्या है, ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, देखो 5 की पावर क्या है, 1 है, तो 5 की पावर 1 है ना 5, तो एक ही डिजिट चेक किए। 25 क्या होता है, 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर है, तो यानी 5 की पावर 2 है, तो इसलिए 2 डिजिट चेक किए हैं। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, तो 25 इंटू 5 इज 125, 25 पंजे 125, ये तो पावर 3 है यहाँ पे, ठीक है। 3 सा, तो 3 डिजिट्स हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो 25 इंटू 5 बोला है मैंने यहाँ पे 125, फिर 125 इंटू 5 होता है 625, ठीक है। 125 पंजे 625 होता है, तो ये होता है 5 की पावर 4, तो इसीलिए लास्ट के 4 डिजिट्स चेक कर रहे हैं। यानी कि 5 की पावर अगर n है तो हम n डिजिट्स को ही चेक करने वाले हैं। सेम केस जैसे 2 के लिए था, तो अगर 2 का क्यूब है तो 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से है, तो 5 की पावर जितनी भी बन रही है उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, आपके दोनों 5 की रेंज के, एक 5 है और एक 25 है। तो 5 के लिए क्या करेंगे, 5 क्या होता है, 5 की पावर 1, और 25 क्या है, 25 क्या है, 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक डिजिट चेक करेंगे लास्ट की, इसके लिए हम 2 डिजिट चेक करेंगे। तो अगर इसके लिए एक डिजिट चेक करेंगे तो लास्ट में ये कब डिवाइड हो पाएगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तब हो पाएगा। लेकिन 25 के लिए हमें लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5x, यहाँ पे तो सिर्फ x के लिए बात थी, यहाँ पे 5x के लिए बात हो रही है। तो 5 के साथ में यहाँ पे ऐसा डिजिट आना चाहिए जो हमें इससे डिविजिबिलिटी दे पाए। किससे, 25 से, 5 से नहीं 25 से, क्योंकि 2 डिजिट तभी तो लिए ना जब 25 से चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी। तो 25 से ये कब डिवाइड हो पाएगा, x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 5 से डिविजिबिलिटी के लिए, 0 या तो 5। तो यानी 2 ऑप्शन थे मेरे पास में इसके थ्रू। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने 2 डिजिट ले ली है, तो अब यहाँ पे इनमें से कोई एक तो हटेगा, ठीक है। तो कौन सा वाला हटने वाला है, ये हटेगा 5, क्योंकि अगर x की जगह पे आप 5 रखते हो तो 55 होता है, और 0 रखते हो तो 50 होता है। अब मुझे बताओ 25 से इनमें से कौन सा डिवाइड हो पाता है, कंप्लीट डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे का इज डिविजिबल बाय दिस, तो कंप्लीट डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 55 तो डिवाइड नहीं होगा,
लेकिन 25 इंटू 2 होता है 50, तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डिविजिबल है, तो इसीलिए आपके क्या पूछा था, हाउ मेनी वैल्यू, तो वैल्यू कितनी है, सिर्फ एक है, 1 वैल्यू, और वैल्यू है कौन सी, वो 0 है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1 वैल्यू, दैट इज 0। नेक्स्ट में है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x इन 746x5 इज डिविजिबल बाई 25। अब फिर से सेम चीज है, 25 है तो यानी कि क्या है, 5 का स्क्वायर, तो इस 5 की पावर 2 है, तो यानी कि लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करेंगे, तो लास्ट की 2 डिजिट्स ले लो x और 5, तो x यहाँ पे रख देते हैं, 5 यहाँ पे रख देते हैं। अब किससे डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है, तो 25 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, तो 25 के लिए आपको उसका टेबल पता होना चाहिए, तो यहाँ पे 25 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 125, इस तरीके से होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या रखना है, x की प्लेस पे एक डिजिट रखना है सिर्फ, ठीक है, नंबर नहीं रखना है। तो ये जो आपके इस तरीके के नंबर है, ये तो वैसे ही हट गए भाई, 10 और 12 थोड़ी रखेंगे यहाँ पे हम, या तो 5 7 2 ऐसे रखेंगे नंबर, ठीक है, तो ऐसा आपको डिजिट रखना है यहाँ पे x की प्लेस पे। तो x की प्लेस पे आपका कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए जो 25 से आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, ये 2 नंबर, ठीक है, और लास्ट में आपका क्या नंबर आता है, 5 आता है, तो 25 इंटू 2 50 होता है, तो यहाँ पे तो 50 है ही, बन ही सकता, तो 0 आ रहा है लास्ट में। लास्ट में आपका 5 कब आ रहा है, एक तो 25 इंटू 1 25 होता है, और 25 दिया 75 होता है, ठीक है, तो यानी x की जगह पे अगर आप 2 रख देते हो तो भी कंप्लीट डिविजिबल है, ठीक है, अगर x की प्लेस पे आप 7 रख देते हो तो भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यानी क्या पूछा था, हाउ मेनी वैल्यू, तो आंसर हो गया आपका 2 वैल्यूज, दैट इज 2 एंड 7। 2 वैल्यू ऐसी हैं जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती हैं, किससे, 25 से, अगर x की प्लेस पे आप 2 रख देते हो तो भी, और 7 रख देते हो तो भी, ठीक है। अब यहाँ पे है इफ 1005x4 इज डिविजिबल बाई 8 देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। x की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, ये जो है आपका 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबल है यानी कि ये क्या है, 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करेंगे इसमें। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 5 है, x है और 4 है, ये 8 से डिविजिबल देखना है, तो यहाँ पे 8 से डिविजिबिलिटी इसकी देखते हैं, 5 है, x है, 4 है, 8 से। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है बीच वाला नंबर हमें नहीं पता, मिसिंग है, तो जब बीच का नंबर हमको नहीं पता है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 5 है, उसके साथ में कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए, फिर यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, और उस रिमाइंडर के साथ में नीचे क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप किसी भी नंबर से कोई भी नंबर आप यहाँ पे डालते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे, ठीक है, फिर माइनस कर देंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू बच के आएगी हमारे पास में, यहाँ पे दोनों जगह पे हमारे पास में कुछ ना कुछ वैल्यू बच के आ सकती है, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, फिर ऊपर से 4 लेके आते हैं नीचे, तो यानी कि 4 नीचे आएगा, और यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है जो हमको नहीं पता अभी क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ पे जब भी कोई नंबर आएगा तो लास्ट में उसके 4 ही आने वाला है, तो लास्ट में 4 ही आएगा, और कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं होगा, तो यानी 8 की टेबल में कुछ ऐसा नंबर हम यहाँ पे डालने वाले हैं, 8 की टेबल में कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे डालने वाले हैं जिसके साथ में यहाँ पर इस 4 के साथ में वो कंप्लीटली माइनस होके क्या देगा, 0 रिमाइंडर देगा, ठीक है, तो कंप्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए यहाँ पर इसमें से माइनस होगा जो नंबर, तो यहाँ पे भी उस नंबर में 4 ही होगा, ठीक है ना, तभी तो माइनस होकर 0 देगा, तो यहाँ पे सेम टू सेम नंबर होगा, यानी कि 8 की टेबल में हमको ऐसा नंबर देखना है जिसके लास्ट में 4 आता होगा, तो यहाँ पे उतना ही आ पाएगा नंबर, तो भाई 8 इंटू 3 होता है 24, ठीक है, और 8 8 होता है 64, तो लास्ट में देखिए 24 में 4 आ रहा है, 64 में 4 आ रहा है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे बच सकता है 24 या फिर बच सकता है यहाँ पे 64, इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन के अंदर का है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू रखनी है जिसकी वजह से हमारे पास में ये डिवाइजिबल हो पाए, तो x की सबसे छोटी वैल्यू देखिए कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 24 है, 24 देखिए कैसे आ सकता है, यहाँ पे अगर x की प्लेस पे मैं 0 रख दूं, क्यों, 8 6 कितना होता है 48, तो 2 ही तो बचेगा, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे,
अगर यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू में 0 ही रख दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 6 48, ठीक है। तो 2 बचेगा और 8 दिया 24, तो माइनस होके देखिए फिर से है ना 0। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आप कितने भी नंबर से करेंगे लास्ट में तो उसके 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है लास्ट डिजिट। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, ये या तो ये, और सबसे छोटा ही नंबर मैंने ले लिया तो यहाँ पे 0 है और कंप्लीट डिविजिबल है, तो यानी कि x की प्लेस पे क्या आएगा, सिर्फ 0 आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। इसके अंदर जो ऑप्शंस थे वो इस तरीके से दिए हुए थे, 6 था, 4 था, 0 एंड 2। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, 0। अगर वही लार्जेस्ट वैल्यू पूछी होती, लार्जेस्ट वैल्यू अगर पूछी होती तो x के प्लेस पे हम उतना ही नंबर प्लस करके लेते कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचे, 6 बचे। 0 के प्लेस पे हम उतना ही नंबर प्लस कर लेते कि यहाँ पे 2 की बजाय कितना बचे, 6। तो 2 से 6 जाने में कितना प्लस हुआ है, 4। तो यानी यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। 0 में भी उतना ही प्लस कर लो जितना यहाँ पे रिमाइंडर में चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे कंप्लीट डिविजिबल चाहिए। अब ऊपर उस हिसाब से आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 8 6 48। अब 4 और 2 कितना होता है, 6, तो यानी यहाँ पे 6 बचेगा। तो यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो x की क्या हो सकती है, यहाँ पे 4 हो सकती है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे जैसे स्मॉलेस्ट पूछा तो 0 हो गई, लार्जेस्ट पूछा होता तो 4 हो जाती वैल्यू। If the number 62783xy is divisible by both 8 and 5, then the smallest value of x and y। ये जो नंबर है ये आपका 8 और 5 दोनों से डिवाइड होता है, तो आपको बताना है x और y की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। तो देखिए 5 से होने के लिए हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं, तो वो तो y दिया है तो पता नहीं क्या है। अब 8 से करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं, 3x और y दिया है। अब 8 से डिविजिबल है भाई, हमें x भी नहीं पता, y भी नहीं पता, तो फिलहाल हम देखते हैं 5 के लिए, क्योंकि 5 हमें सिर्फ 1 डिजिट पे फोकस करवाता है, यानी कि लास्ट डिजिट पे। तो लास्ट डिजिट अगर मेरा 0 या फिर 5 है तो 5 से डिवाइड हुआ होगा, तो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है हमारा, सबसे स्मॉलेस्ट 0। तो यानी y की वैल्यू आपकी रहेगी 0, तो ये चला गया। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू y की हो गई भाई 0। तो y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू आपको कौन सी चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए जो आपकी 8 से डिवाइड हो पाए। तो देखो यहाँ पे y0 y0 y0, यहाँ पे इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, तो ये 3 होगा या तो कुछ और होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 6 है, 2 है, ये दी हुई है, एक वैल्यू इसकी अलग हो गई, ठीक है। तो 3 6 2 है, मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक। तो यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट ही देखते हो, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है तो सबसे छोटी वैल्यू से ही चेक करा जाता है, तो अगर 2 रखते हो यहाँ पे तो आपको पता है क्या बन जाएगा नंबर, 320, और ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यानी x की सबसे छोटी वैल्यू तो 2 ही हो जाएगी जो उसको कंप्लीट डिविजिबिलिटी दे पाएगी, और इससे छोटा कोई नंबर यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपका आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन कुछ भी दिए हो उससे कुछ मतलब नहीं है। स्मॉलेस्ट आपकी x की वैल्यू भी देखिए 2 ही है और y की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट यहाँ पे है द लार्जेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है जो इस स्टार के प्लेस पे अगर रखा जाए तो ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। अब 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है यानी पावर में 2 है, तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लें। तो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो आपके क्या है, स्टार है, और कितना है, 4 है। तो ये जो है 2 डिजिट ये 4 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबल है, लेकिन आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर देखना है, तो लार्जेस्ट सबसे कौन सा दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 9 4 रखते हो, स्टार के प्लेस पे भाई 9 है ना, तो 94 क्या 4 से डिविजिबल है कंप्लीट, नहीं, ठीक है, नहीं है, तो फिर इसको छोड़ दो, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इससे बाद में कौन सा लार्जेस्ट है, 8 है, तो अगर आप यहाँ पे 84 रख देते हो तो क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो है, तो यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही आपको चेक करना होगा, लास्ट के 2 डिजिट लेके और 4 से अगर डिविजिबल है तो ये आपका नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 4 से। यहाँ पर है द 6 डिजिट नंबर 537xy5 is divisible by 125. How many such 6 digit numbers are there? तो how many पूछा है, तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे जो है कितनी बार इस तरीके से वैल्यू आ सकती है कि 125 से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। तो हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कितने ऐसे यहाँ पे नंबर आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया
यहाँ पे आ गया 1 और 2 इस तरीके से, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है 125 से। ये फिर यहाँ पे आ गया 3 7, तो 3 7 5 इस तरीके से हो गया, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे करके कितने नंबर आ सकते हैं ये पूछ रहा है। तो देखिए किससे पूछा है, 125 से। 125 क्या है, 5 की पावर 3 है। तो यानी लास्ट के आपको 3 डिजिट चेक करने हैं, तो x y 5, ठीक है, x y और 5 है। अब यहाँ पे जो भी नंबर होगा किससे डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं भाई, डिवाइड बाई है 125 से। तो 125 से डिवाइड ये कब हो पाएगा, जब यहाँ पे 125 के टेबल वाले कोई वही नंबर आएंगे जिनके लास्ट में 5 आ रहा होगा भाई, 2 आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा और कुछ नंबर आ रहा होगा। वैसे तो 0 और कुछ आएगा नहीं, तो अगर 0 आ रहा होगा यहाँ पे कहीं पे भी तो वो तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे फिक्स नंबर दिया है ना 5, तो सिर्फ 5 वाले नंबर को ही देखना है। तो देखिए 125 इंटू 1 करेंगे तो 125 आता है, तो लास्ट में 5 है, तो यानी यहाँ पे 1 और 2 तो आ सकता है। और क्या होता है 125 इंटू 2 कितना होता है 250, तो 0 आ रहा है लास्ट में, तो यानी ये नहीं रख सकते, ठीक है। और देखिए 125 इंटू 3 कितना होता है यहाँ पे 375, लास्ट में 5 आ रहा है, तो यानी यहाँ पे 1 2 आ सकता है, तो 125 हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 125 से। और 125 दिया 375 होता है, तो 375 आ सकता है, वो भी कंप्लीट डिवाइड होगा। अब 125 इंटू 4 करेंगे तो होता है 500, तो लास्ट में 0 है यानी ये नहीं रख सकते। 125 यहाँ पे लिख देते हैं, 125 इंटू 5 है ना, तो ये होता है 625, तो लास्ट में 5 है, तो यानी 6 और 2 भी यहाँ पे रख सकते हैं। 125 इंटू 6 करेंगे तो 750 हो गया, ठीक है। 7 जा कितना हो गया आपका ये 875, तो 875 है, तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो यानी 8 और 7 भी रख सकते हैं। इसके बाद में जो डिजिट्स चले जाएंगे वो आपके पूरे एक नंबर बन जाएंगे, तो यानी जो आपके सिंगल सिंगल डिजिट हैं वो x की जगह पे 1 3 6 और 8 हो गए, ठीक है, और y की जगह पे 2 7 2 और 7 हो गए। तो जब 12 होगा तो 125, जब 37 होगा तो 375 होगा, जब 62 है तो 625 और 875, तो यानी कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर, ऐसे कितने नंबर बन पाएंगे, तो भाई 1 2 3 4। अब यहाँ पर अगर इन सबको उठा के रख दोगे तो सारे 125 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो यानी टोटल ऐसे 4 डिजिट 4 नंबर ऐसे हो सकते हैं, 6 डिजिट के नंबर 4 हो सकते हैं ऐसे, क्योंकि 4 नंबर निकल के आए ना इस तरीके से। तो आपको ये देखना है कि कितने नंबर देखने हैं पहली बात, तो फिर डिविजिबल किससे है, 125 से है, तो 125 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखना पड़ेगा उसमें, तो वही वाले नंबर बस आपको फोकस में रखने हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A4। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।